दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हार्ट अटैक के रिलेटेड है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कश्मीर में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आते हैं। उनका कारण क्या है, उनका रीज़न क्या है, तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल P4S इटर्नल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट अटैक मतलब कैसे होता है। हार्ट अटैक जो होता है ये 1 मिनट में हो जाता है। मरीज़ अच्छा खासा होता है, बीमार भी नहीं होता है, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो हार्ट अटैक आता है उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, हार्ट अटैक एक अच्छे खासे आदमी को क्यों आ जाता है, तो उसके कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों उसके 6 कारण है, हम आपको बताते हैं। जो मेन कारण है हार्ट अटैक के वो 6 है। सबसे पहला जो उसका कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक तरह की चर्बी होती है, आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये चर्बी होती है, एक किस्म की, एक तरह की चर्बी होती है। जो ये चर्बी होती है ये ज़्यादातर जानवर में पाया जाता है। मतलब किस ग़िज़ा में पाया जाता है, वो जानवर में पाया जाता है। चाहे हम चिकन खाते हैं, मटन मीट वगैरह जो खाते हैं, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो आप एक चीज़ याद रखिए, फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो किस में होता है कोलेस्ट्रॉल? जानवरों में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपको चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें। ज़्यादा जो मतलब मीट वगैरह जो है जिसको प्रॉब्लम होगी हार्ट अटैक रिलेटेड, उसको चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें और दवाई लें। तो मेन रीज़न जो था हार्ट अटैक का वो था कोलेस्ट्रॉल। तो नंबर 2 जो है वो क्या है, उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्रिग्लिसराइड। ट्रिग्लिसराइड क्या होता है? ये ऑयल्स होता है। ऑल जो ऑयल्स हैं, हर तरह की जो ऑयल है, जो भी तेल है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब ऑयल्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि हर आदमी को चाहिए, आपको चाहिए, जिसको भी लगता है कि हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी है, उसको चाहिए ऑयल्स कम इस्तेमाल करें। और आम लोगों को भी चाहिए कि आपको चाहिए कि ऑयल्स जो आप यूज़ करते हैं उनको कम यूज़ करें, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो रही तीसरा पॉइंट जो रहा, तीसरा रीज़न जो रहा वो है मेडिकल रीज़न है। वो मेडिकल रीज़न है क्या है? वो हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंसान का जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120। अगर उसका बीपी 120 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको चाहिए, इंसान को चाहिए, उस बंदे को चाहिए जिसको ज़्यादा बीपी, जिसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर, जिसका ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको चाहिए कि उसको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्मोकिंग, जिससे ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए। वज़न कम करना चाहिए, जिसका ज़्यादा वेट होगा उसको वज़न कम करना चाहिए। और जो साल्ट हम यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, नमक को कम करना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा और ज़्यादा नहीं होगा, जिससे आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 4 5 चीज़ें जो मैंने बताई, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपका बीपी ठीक रहेगा, ये चीज़ करना है। तो दूसरा भी मेडिकल रीज़न है वो है शुगर। हाँ, जिस बंदे में, जिस आदमी में या जिस भी इंसान में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा उसको हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस है। तो क्या करना चाहिए? वज़न कम करना चाहिए और जो वॉकिंग करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए जिससे मतलब एक बंदे का जो शुगर लेवल रहता है वो नॉर्मल रहता है, तो ज़्यादा नहीं हो जाता और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं।
और जो शुगर लेते हैं, नॉर्मल शुगर जो चीनी हम यूज़ करते हैं, उसको ये चाहिए कि शुगर बहुत कम यूज़ करें, ज़्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, जिससे हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो शुगर भी, चीनी भी कम यूज़ करना चाहिए। तो हो गए 4 रीज़न। अब 5वां रीज़न जो है और 6th रीज़न, ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो 5th पॉइंट जो आपने थंबनेल भी देखा होगा, हमारे थंबनेल के रिलेटेड है, जो मैंने पहले ही बताया, स्मोकिंग टोबैको। जो हमारी कश्मीर में आप देख रहे हैं, आजकल हर एक बच्चा, हर एक बंदा, हर एक बच्चा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक स्मोकिंग करते हैं। तो इसलिए हमारी कश्मीर में ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक हो जाते हैं। इसीलिए नहीं, ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो मैं स्मोकिंग की बात करूं तो मुझे लगता है, मेरी रिसर्च के हिसाब से हमारी कश्मीर में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब मैं छोटे बच्चों को देख रहा हूँ आजकल जो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग टोबैको, मतलब स्मोकिंग जिस भी फॉर्म में है, गुटखा है, सिगरेट है, कुबैर है, खानी है, बीड़ी है, एक्स्ट्रा जो भी है, और वो सब किस रिलेटेड है, स्मोकिंग रिलेटेड। तो उनसे क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो और क्या है, ड्रग्स लेते हैं, पता कौन कौन से ड्रग्स लेते हैं जिनसे मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है एक बंदे में, एक अच्छे खासे इंसान में, बंदे में, मतलब जो भी लेते हैं छोटे बच्चे में। इसलिए ना, मतलब एज होती है 90-20, उनको क्यों हार्ट अटैक आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा खासा होता है। यही रीजंस है जिनकी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा आ जाते हैं। तो नंबर 6 है, लास्ट जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको पता होगा स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या है, सदमा होता है, टेंशन, डिप्रेशन, जो भी आपको स्ट्रेस होगा, जिस बात का भी आपको स्ट्रेस होगा, इससे आपको क्या होगा कि आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कि आपको चाहिए स्ट्रेस कम करें, ज़्यादा टेंशन जगहों पे नहीं बैठना है, जहाँ आपको लगे कि मुझे स्ट्रेस हो जाता है, ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े वो सब चीज़ नहीं करने हैं। मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से हम कश्मीरी लोग स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या करना है कि स्ट्रेस कम करना है, ऐसी जगहों पर ऐसी बातें, पेरेंट्स के साथ रहना है, बात करनी है एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ वॉकिंग पे जाना है, अंदर ही नहीं घर में ही नहीं बैठना है, बाहर जाना है, काम करना है, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा इन चीज़ों से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये 6 चीज़ें याद रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान आपका हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। बस ये 6 चीज़ें याद रखें। यही 6 रीज़न है जिनकी वजह से हमारे यहाँ कश्मीर में हार्ट अटैक ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।